प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैं धर्मवीर सिंह मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुकुशल होंगे, अपने मित्र बंधु के साथ होंगे। और आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोइंग में ड्रग्स के बारे में बताने के लिए ईटानगर से भी दो आदमी आए हुए हैं, दो जो हैं इसका एक्सपर्ट्स। और देखिए ड्रग्स हमारे शरीर के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल है। उन्होंने जो दिया, उनके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में ये ड्रग्स कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे सोसाइटी के लिए ड्रगिस्ट जो हैं कितने नुकसान पहुंचा रहा है। और पूरे केवल सोसाइटी के लिए नहीं, पूरे अरुणाचल में ये ड्रगिस्ट सबसे ज़्यादा हो गए हैं। पूरा इंडिया, पंजाब के बाद सेकंड नंबर पे आता है। अंडर 5 ये हर मामला में है। जो एक्सपर्ट सर आए हुए हैं उनकी बात आप सुनिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमसे कहीं कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे बच्चे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 600 बच्चे यहाँ इनकी बात बहुत ध्यान से सुने हैं। और कम से कम ये 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है। पैसेंस बनाए रखिए और ये सुनिए। आपके जीवन में भी ये बहुत योगदान है, कुछ यहाँ से सीखने के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ से कुछ सीख कर जाइए और ड्रग्स को अवॉइड कीजिए। फिर अगर हमसे कहीं कुछ गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव। Learned teaching staff, my colleague from State AIDS Control Society, and my dear students, friends. It's a privilege and honor to be amongst you today in this assembly, in your school assembly session. I'm really thankful to Principal Madam for giving us this opportunity. First of all, let me congratulate Asilingi for your beautiful presentation on HIV/AIDS. We are really proud of you, Mr. Asilingi. You have done it very nicely. Please give a big round of applause for Asilingi. I am here just to talk about drug abuse. My dear friends, as you all know, drug is very rampant in Arunachal Pradesh. ये एक बहुत बड़ा समस्या बन के उभर के आया है हमारे स्टेट में, and it is affecting every family members across our state. हम लोग when we talk about drug abuse, we just think कि drug abuse it's cocaine, it's एम्फेटामिन और ऐसे जो आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं उसका बारे में सोचता है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट दैट। हम लोग जो मोस्ट एब्यूज ड्रग इज अल्कोहल। अल्कोहल भी इट्स ए काइंड ऑफ ड्रग ओनली। और हमारे स्टेट में अल्कोहल का एडिक्शन भी इट्स वेरी हाई एंड एवरी वन ऑफ अस इन वन वे और अदर वी आर ऑल अफेक्टेड। कोई डिस्टेंट रिलेटिव या कोई किसी ना किसी से आपको अल्कोहल एडिक्ट मिल जाएगा, उसके वजह से फैमिली में कितना प्रॉब्लम, कितना सारा इश्यूज आता है। तो इसीलिए इट इज़ राइट टाइम वी ऑल नो अबाउट ड्रग एब्यूज, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, स्पेशली द यंग जनरेशन। First let us know what is drug. Drug is defined as a substance which when taken into the living organism may modify one or more function. For example, हम लोग जब मेडिसिन लेता है, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ ड्रग। लेकिन वो मेडिसिन जो है कुछ बीमार को ठीक करने के लिए हमारे शरीर में एक सीमित मात्रा में, सीमित डोज में दिया जाता है, तो इट वर्क्स एज ए मेडिसिन। लेकिन उसको ही अगर ज़्यादा ले लेगा, ओवर डोज ले लेगा, वो ड्रग बन जाता है और वो ड्रग जो है हार्मफुल हो जाता है। आदमी का वो अंदर का फंक्शन, जो हमारा ऑर्गेनिज्म, हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, उसको वो पूरा मॉडिफाई करके आदमी को नॉर्मल से वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर में लेके आता है। When we talk about common drugs, amphetamine and cocaine, these are the common drugs.
opium and its derivatives. Opium के अंदर में there are so many derivatives like heroin, morphine, peditine, codeine. These are all derivatives of cocaine. And in our state, the most common one is cannabis. Cannabis में क्या होता है? There are गांजा, marijuana, charas, hashish, भांग, ये सब भी these are all drugs. तो ये सब हम लोग कभी कभी फेस्टिवल में, स्पेशली हमारा ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में उसको ट्रेडिशनली यूज़ करता है. तो ये भी ड्रग्स ही है. इसका वजह से हमारा शरीर को बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है और हमारा थॉट प्रोसेस को वो पूरा बेकार कर देता है. तो व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स? ड्रग्स का क्या क्या चीज़ देखने से हम लोग किसी को ड्रग हो सकता है, वो ड्रग एडिक्ट हो सकता है बोल के, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लडशॉट आइज, pupils are larger, changes in appetite, sleep pattern. ये फिजिकल सिम्टम्स है, जैसे कि आँख लाल हो रहा है या ऐसे खाने पीने उसका टाइमली नहीं खा रहा है, टाइमली उसको भूख नहीं लग रहा है या भूख लग रहा है तो खाते ही जा रहा है. दिस आर ऑल सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. और उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में क्या 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 होता है? लाइक ड्रॉप इन द अटेंडेंस, अनएक्सप्लेन नीड फॉर मनी. पैसा, वो पूरा पैसा मांगते रहेगा जहाँ था अपना रिलेटिव से, या वो अनएक्सप्लेन, मतलब उसका पैसा क्या चीज़ के लिए मांग रहा है, यू विल नेवर नो, बट दैट पर्सन विल कीप आस्किंग मनी. हमको पैसा चाहिए, दार दो, ये करो वो करो बोल के ना. तो दिस आर सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. तो ये सब जो करता है उसका ड्रग एडिक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है. और जो ड्रग एडिक्ट है वो लोग ही ये सब एक्टिविटीज़ करता है. तो ड्रग एडिक्शन का वजह से हमारा सोसाइटी में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो थेफ्ट, बर्गलरी, चेन स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम, फैमिलियल डिसहार्मोनी, ये सब दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग एडिक्ट. जिस जगह में ड्रग एडिक्शन ज़्यादा होता है उसमें ये सब इंसिडेंट बहुत आप नोटिस करेगा. स्पेशली आप नामसाई में देखिए या हम लोग का कैपिटल कॉम्प्लेक्स में देखिए, उसमें बहुत सारा थेफ्ट केसेस होता है, बर्गलरी केसेस होता है और आपका चेन स्नैचिंग का केसेस होता है. ये क्यों होता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन. जो जहाँ में ड्रग एडिक्शन जाता है ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है. उसके साथ साथ जो ड्रग एडिक्शन से मेडिकल प्रॉब्लम क्या होता है, इससे इट इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ HIV/AIDS. जैसे आशी लिंगी ने बताया, नामसाई और ये में पापुमपारे में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ HIV, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ कनेक्टेड टू ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन जहाँ में ज़्यादा है वहाँ में HIV का केस भी ज़्यादा होता है. तो लाइकवाइज जो आदमी ड्रग एडिक्ट करता है उसको इंजेक्शन मारने से, वो खुद को ड्रग इंजेक्शन करेगा, उसका वजह से एक आदमी HIV पॉजिटिव है तो दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग और उसका बॉडी में अल्सरेशन होगा, सेप्टिक होगा, सेप्टिक इन्फेक्शन होगा. ये सब ड्रग एडिक्शन का वजह से होता है. अभी हम लोग इस ड्रग एडिक्शन को रुकाने में, स्पेशली जैसे अभी हम यहाँ में एक स्कूल में खड़ा है तो यहाँ में टीचर्स का क्या रोल हो सकता है? व्हाट द टीचर्स कैन डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉक ओपनली विद स्टूडेंट्स, डिस्कस द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स. ये दिस शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर टीचिंग प्रोसेस. बीच बीच में ड्रग्स के बारे में बताना है अपना स्टूडेंट्स को और इसका हार्मफुल इफेक्ट हो, इसका वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल सकता है, this should be discussed. Teachers should keep them interested with school activities and sports and music. ड्रग्स का एक तो मेजर रीजन होता है ड्रग एडिक्शन का, जो आइडल रहता है और आइसोलेशन में रहता है, कुछ काम नहीं है, तो ऐसे होके दे फॉल प्रे टू द ड्रग एडिक्शन और नेटवर्क में फंस जाता है जहाँ ड्रग्स कुछ काम नहीं है, ये डिप्रेशन हो जाता है. ये सब का वजह से ड्रग एडिक्शन से फंस जाता है. इसलिए टीचर शुड ट्राई टू कीप द स्टूडेंट्स बिजी एज मच एज पॉसिबल. अपार्ट फ्रॉम द करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखना है. हेल्पिंग देम कैरियर ऑप्शन एंड सेट गोल्स फॉर देयर देम टू चूज.
टॉक विद द पेरेंट्स एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। टीचर अपना, जैसे कि पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होता है, उसमें अपना पेरेंट्स लोग को टीचर जो है उसके स्टूडेंट के बारे में प्रोग्रेस में बताना है, और इवन पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है ड्रग्स के बारे में एज ए टीचर। तो ऐसे होने से पेरेंट अपना घर में अपना बच्चा को दे विल कीप ट्रैक ऑफ देयर स्टूडेंट, देयर चिल्ड्रन, एंड इट विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग केसेस। उसके बाद रैंडम चेक्स इन द स्कूल हॉस्टल्स। हॉस्टल में टीचर जो है, सुपरिटेंडेंट जो भी है, हॉस्टल है तो वहाँ में रैंडमली चेक करना है, बीच बीच में जाके स्टूडेंट लोग क्या कर रहा है, वो क्या रख रहा है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर रूटीन एक्टिविटीज़। एंड चेक वेंडर्स एंड हॉकर्स अराउंड द स्कूल एंड स्कूल कैंपस। यहाँ में ये तो एक्चुअली स्टैंडिंग ऑर्डर भी है। हॉकर्स जो है स्कूल कम्प्लेक्स में, स्कूल कंपाउंड में 100 मीटर डिस्टेंस के अंदर में कुछ भी, इवन गुटखा, पान, ये सब भी, सिगरेट, बीड़ी सेल करना एलो नहीं है। और इफ़ इट इज़ हैपनिंग, टीचर शुड रिपोर्ट टू द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी इमीडिएटली, द टीचर इन चार्ज, और द in case of this school, the principal madam. So these are the activities teacher can do, and disseminate information about drugs on time to time to the students. As a teacher, as a students, आप लोग तो सब स्टूडेंट्स हैं, आप लोग स्टूडेंट क्या कर सकता है? Always resist peer pressure, say no to drugs. हम लोग का स्टूडेंट लाइफ में, बिकॉज ये मैडम लोग है, हम लोग है, वी ऑल्सो हैव गॉन थ्रू द पेसेस ऑफ टीनेजर। आप लोग जो जिस स्टेज में है, तो टीनेजर में क्या होता है कि आप लोग पीयर प्रेशर में आ जाता है बहुत जल्दी। अरे ये मेरा दोस्त लोग ये कर रहा है तो हम भी इसको ट्राई करना है, तो उसमें ख़राब से ख़राब चीज़ को भी दोस्त का पीयर प्रेशर का दबाव में आके यू स्टार्ट डूइंग दैट, एंड in the long run it destroy your career, it destroy your life. तो इसलिए when you know it is bad thing, say no to that. आप उसको with conviction you should be able to say no, I am not going to do that. आप लोग जितना प्रेशर दो, ये चीज़ हम नहीं करेगा। नंबर 2, गर्ल्स स्टूडेंट्स स्पेशली, आजकल आप लोग सोशल मीडिया में भी देखता होगा, द डेट ड्रग्स बोल के जो खाना पीना में मिला के जो ड्रग खिलाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर। तो ये सबसे अवॉइड करने के लिए जहाँ तक खाना नहीं खाना है, किसी का अननोन पर्सन के साथ अगर इफ़ यू आर विजिटिंग, और उससे जहाँ तहाँ से लेके कुछ भी नहीं खाना है, इसको अवॉइड करना है। और आपका पीयर ग्रुप में कहीं में ऐसे कुछ ड्रग्स का केसेस आप नोटिस कर रहा है, इट शुड बी रिपोर्टेड टू योर टीचर, योर प्रिंसिपल एंड योर स्कूल अथॉरिटी। और ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या करता है, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी, सब्स्टिट्यूशन ड्रग्स, ब्लॉकिंग एजेंट्स, ये सब तो मेडिकल टर्म्स हैं। वी आर डूइंग दैट सिंस आई एम in charge of drug de-addiction society in the health department। तो ये सब हम लोग अरुणाचल प्रदेश ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, ऑल ओवर अरुणाचल में ये ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल के, राइट नाउ वी आर रनिंग 9 सेंटर्स अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इसमें हम लोग वो लोग को जो पहले ड्रग एब्यूज़ हो गया, एडिक्ट हो गया, उसको रिहैब का प्रोसीड्यूर चलता है। और it is very unfortunate on our part, on this part of the state. Our state is in the limelight for wrong reason as far as this drug abuse is concerned. हमारा अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया, जितना भी स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को काउंट करने से हम लोग जो है अल्कोहल एडिक्शन में हमारा अरुणाचल 4th पोजीशन में आता है, कैनबिस में 4th पोजीशन, ओपियोइड्स में 2nd पोजीशन, सेडेटिव में 5th पोजीशन, कोकीन में नंबर 1 1st पोजीशन, एम्फेटामिन में 3rd पोजीशन, हेलुसिनेशन में 6th पोजीशन। तो ऑल दिस ड्रग एब्यूज़ हम लोग टॉप 10 में है अरुणाचल प्रदेश। इट्स
रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि ये इतना रैम्पेंट है हमारा स्टेट, छोटा सा स्टेट है लेकिन इतना 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला कंट्री में हम लोग एक छोटा सा एक स्टेट होके इसमें ऐसे रैंक ला रहा है। इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न। टॉप 5 में सब आइटम में हम लोग है जो एडिक्शन है। इसीलिए आप सब यंग जनरेशन अभी अपना कैरियर बनाना है, अपना लाइफ को आगे लेके जाना है, ये सब से हमेशा बचने के लिए कोशिश करना है। और मैं यहाँ में आके इफ़ आई कुड मेक ए डिफरेंस इवन टू 2-3 स्टूडेंट्स देन आई विल फील वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट, क्योंकि हम लोग का काम है आप लोग को एजुकेट करना और आगे जाके अपना लाइफ को करियर को संभालना। इट इज़ इन योर हैंड्स। तो विद दिस आई कंक्लूड। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस एंड हमको सुनने के लिए। थैंक यू मैडम, लर्नेड टीचर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। और उसका